नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में आचार्य महाश्रमण का ऐतिहासिक स्वागत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। उदयपुर में एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रोडवेज बस से बरामद हुए 46 लाख रुपए। रतलाम में बढ़ते अपराधों पर एसपी सख्त, देर रात सड़क पर उतरे, ड्रोन कैमरों से शहर की निगरानी तेज, कार्रवाई भी हुई। बाइक सवार ने महिला को सुनसान रास्ते पर ले जाकर लूटा बैग, भीलवाड़ा में दिन दहाड़े लूट की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में मॉक ड्रिल, फायर ब्रिगेड भी रही मौजूद। आग लगने की सूचना पर डॉक्टरों की टीम ने दिखाया अलर्ट। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर हुआ कीर्तन दीवान, रतलाम के गुरुद्वारा में धन भाइयों को भी दी गई श्रद्धांजलि। पंचायत समिति शिफ्टिंग के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला, उदयपुर के मावली में सांसद का पुतला फूका। उदयपुर में गोगुंदा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने 30 भेड़ों को कुचला, गडरी ने कूदकर बचाई जान। रतलाम के लखमा खेड़ी में दलित परिवार की बिंदोली पर हंगामा, पुलिस मौके पर पहुंची, राजपूत समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज। आलोक स्कूल से स्विफ्ट कार चोरी का हुआ खुलासा, राजसमंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। जैन तेरापंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण का उदयपुर के काया बलीचा में भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रावक श्राविकाओं ने जयकारों के साथ आचार्य और उनकी धवल सेना का अभिनंदन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और उनके साथ चर्चा की। आचार्य श्री ने गोवर्धन विलास स्थित मार्वल वाटर पार्क में धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति को अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का विवेक नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों और जैन आगमों में ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन उसे पढ़ने और समझने का समय नहीं निकालना एक बड़ी चुनौती है। आचार्य श्री का यह कार्यक्रम 13 किलोमीटर के पैदल विहार के बाद हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पीली साड़ियों और सफेद वस्त्रों में धर्म ध्वज थामे उनका स्वागत किया। तेरापंथ सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक पगारिया ने बताया कि आचार्य श्री का ये प्रवास 24 से 26 नवंबर तक रहेगा, जिसमें 5 दिसंबर को दिवेर में मेवाड़ यात्रा का समापन होगा। इस दौरान ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। आचार्य महाश्रवण की इस यात्रा में स्थानीय प्रशासन और समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता लगभग 14 वर्षों के बाद जिलों की नगरी में आए हैं। उनके स्वागत में आज सुबह से ही हजारों लोग बलीचा से यहाँ गोवर्धन विलास तक पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे। पूरे तेरापंथ समाज में ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज में अति उत्साह का वातावरण है कि एक इतने बड़े आचार्य जिनके निष्ठा में 700-800 साधु संत विहार करते हैं, उतने बड़े जैनाचार्यों का आज आगमन हुआ है। आज यहाँ मार्बल वाटर पार्क में उनका पहला कार्यक्रम यहाँ हुआ। शाम को बिहार करके वे तुलसी निकेतन पधारेंगे, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उनके दर्शन करेंगे। उसके पश्चात कल मुख्य समारोह महाप्रज्ञ विहार में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ बड़े विशाल स्तर पर तैयारियाँ समाज ने जुटाई है। जो हमारा मूल भवन है महाप्रज्ञ विहार, वहाँ कल सवेरे विशाल अहिंसा यात्रा के रूप में वहाँ गुरुदेव का पदार्पण होगा। हजारों की संख्या में लोग उनके आगमनी पर वहाँ खड़े रहेंगे। ये पूरा ही आयोजन 3 दिवसीय है। 24, 25 और 26 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद वो यहाँ से बिहार करेंगे। लगभग उनकी ये मेवाड़ यात्रा है और वो लाडनू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में उदयपुर आया तो उनका स्वतः उदयपुर आगमन हुआ। हम सब उदयपुर वासी उनके आगमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। उदयपुर एटीएस और सालुम्बर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस से 46 लाख रुपए की अवैध नकदी बरामद की है। 2 युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। केवड़ा पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही एक बस में 2 युवक पैसे भरा बैग लेकर यात्रा कर रहे हैं। एटीएस और डीएसटी टीम ने बस को रोककर जांच की तो 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। उनके पास से 500 रुपए के नोटों की 92 गड्डियां बरामद हुई। पुलिस ने नकदी जब्त कर दोनों आरोपियों को जावर माइंस थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कहां से लाई गई और किसे दी जानी। रतलाम शहर में लगातार बढ़ते अपराध और चोरी की वारदातों के बीच रतलाम पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था की खुद जिम्मेदारी लेते हुए एसपी अमित कुमार देर रात शहर की सड़कों पर उतरे और शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसडीओपी किशोर पाटनवाल और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन, संवेदनशील क्षेत्रों और हर मोड़ पर पुलिस की सख्त मौजूदगी देखने को मिली। अब शहर के रेलवे स्टेशन, दिलभर चौराहा और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं जमीन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हर चेकिंग पॉइंट पर एसपी ने पहुंचकर निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर न रहे। रतलाम में हाल में ही बड़ी चोरी की घटनाओं ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी की है। इसी को देखते हुए एसपी अमित कुमार सुबह 6 बजे तक लगातार गश्त पर रहे। उनकी मौजूदगी ने पुलिस टीम का मनोबल बढ़ाया और नागरिकों में भी सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। सर, बढ़ते अपराधों को, चोरी को लेकर किस तरीके से गश्त? देखिए, लगातार जो है कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लगातार रोकने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जो है मैं भी गश्त में निकला हूं, पूरी टीम को और एक्टिव किया। ड्रोन से गश्त करने से लेकर के रेगुलर वज्र वाहन निकाले गए हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनको थाने पर ले जाकर हम चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे जो है सघन चेकिंग की जा रही है। तो अब आगे जो है ठंड में और जो है घटनाएं वगैरह रहती है, लेकिन और जो है स्ट्रॉन्ग जो है हम गश्त करेंगे ताकि जो है घटनाओं पे काबू पाया जा सके और रिकवरी की जा सके। भीलवाड़ा के रायला थाना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। उदयपुर निवासी ललिता आचार्य, उम्र 35 वर्ष को एक बाइक सवार युवक ने पहला फुसलाकर सुनसान रास्ते पर ले जाकर उनका बैग लूट लिया। घटना इरास चौराहे के पास करीब 11 बजे हुई, जब महिला अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने आई थी। पीड़िता ने बताया कि वह रिश्तेदार को फोन कर रही थी, तभी एक युवक आया और बोला, बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। महिला को लगा कि शायद रिश्तेदार ने भेजा होगा, इसलिए वे उसके साथ बैठ गई। वह उसे बागा का खेड़ा की ओर ले गया और फिर सुनसान जगह पर बाइक रोककर बोला कि उसे पेशाब आ रही है। तभी उसने महिला का बैग उठाया और बाइक लेकर फरार हो गया। घबराई महिला ने राहगीरों की मदद से शादी समारोह स्थल पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। बैग में कपड़े, मेडिकल किट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। रायला पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। लूट की इस वारदात से क्षेत्र में दहशत है। स्थानीय लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। नाम ललिता आचार्य है। मैं उदयपुर से यहाँ शादी में आई हूँ रायला में, और यहाँ पे मैं इस चौराहे पे उतरी, रायला चौराहे पे, और फिर उनके शादी वालों के यहाँ फ़ोन लगाया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी को भेज रहा हूँ। तो वो आया आदमी मेरे पास में, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बैठो गाड़ी पे। तो मैंने उनको कहा कि आपको किसने भेजा, दिनेश जी ने भेजा क्या? तो कि हाँ, दिनेश जी ने भेजा है। तो फिर मैंने पूछा कि दिनेश जी आपके क्या लगते हैं? तो कि उनके पास में काम करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई शादी का काम है तो इसलिए इनको भेज दिया। मैंने भी विश्वास किया उनके ऊपर, और फिर वो मेरे को बिठा के ले जा रहे, और फिर उन्होंने कुछ मंसूरी कुछ ऐसा बोला। तो मैंने सोचा इधर ही दिखता है, तो मैंने कहा भैया वाटिका इतनी पास है कि आप जल्दी आ गए? तो कि हाँ, पास में ही है। तो मैं उस हिसाब से, पर मैंने कहा इधर ही है? तो कि हाँ, इधर ही है। तो वो गाड़ी अपने मसूरी क्लिनिक के पास वाली गली में मुझे आधे गली तक गई, और फिर मुझे बोला कि मुझे टॉयलेट आ रहा है। तो मैंने बोला कि भैया मेरा बैग दे दो आप मुझे, गिर जाएगा गाड़ी से नीचे। कि नहीं, 2 सेकंड उसने मेरे सामने देखा और मैं बैग लेने को हाथ आगे किया, और वो एकदम से गाड़ी स्टार्ट करके गया। मैं चिल्लाती रही। फिर मैं बाहर रोड पे आई, और फिर वो बास में। करीब कितनी बजे की घटना है ये? 10 से 11 के बीच की बात, 11:15 के आसपास हो गई थी उस समय। बैग में क्या क्या सामान था? बैग में साड़ियाँ वगैरह, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट थे, और दवाइयाँ वगैरह, ये सब चीज़ें थी उसमें। आपका नाम? ललिता आचार्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के, यूनिवर्सिटी रोड, ऐश्वर्या कॉलेज के पास। ठीक। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को अचानक हड़कंप मच गया जब आग लगने की सूचना मिली। डॉक्टरों की टीम तुरंत हरकत में आई और मॉक ड्रिल के तहत घायल मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। इस अभ्यास में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीसी घिया ने बताया कि यह मॉक ड्रिल काफी हद तक सफल रहा।
हालांकि कम्युनिकेशन में कुछ कमियां सामने आई है, जिन्हें सुधारने का प्रयास हम करेंगे। जयपुर से आई जांच टीम के डॉक्टर गोपाल झालानी ने कहा कि उन्होंने अचानक आग लगने पर रेस्क्यू प्रक्रिया की जांच की। कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी हुई, जिसे सुधारने पर काम करेंगे। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के स्टाफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करना था। जी बताओ सर। लगा जी सर, आज जो ये डेमो किया गया था और कुछ खामियां जो है अस्पताल की उनको चेक किया गया, किस तरीके से आप इसको दूर करने की प्रयास करेंगे? देखो, मैं मॉक ड्रिल जो हुआ है उसमें जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम ने सही टाइम पे काम किया है, लेकिन कुछ कमियां हमारे सामने आई है जो अभी हम उस पर वर्कआउट करेंगे। अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर कि कम्युनिकेशन के लिए कोई तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए या फिर कोई एक सिंगल जो स्पीकर सिस्टम होता है, ताकि क्या है कि सब जगह आवाज़ एक साथ पहुंच जाए। तो उसके लिए अभी वर्कआउट करेंगे। तो एक टीम बना के उसका जितना भी सुधार हो सकता है उतना तुरंत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप का थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। तो उसको हम तुरंत ही 5-7-10 दिन में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके। में ये समस्या आ रही है कि जगह जगह तार खुले पड़े हैं। दूसरा जो फायर सिस्टम ही काम नहीं करता, ट्रॉमा का जो लगा हुआ है, तो उसको फायर सिस्टम तो काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रही तार खुले होने की, तो वो ईएमडी डिपार्टमेंट को पूरा वर्क दिया हुआ है और जितना जल्दी हो सकता है ईएमडी को बाधित करेंगे काम करने के लिए, ताकि तुरंत जल्दी से जल्दी ये काम हो। थैंक यू। आज जो चेक किया, किस तरह का डेमो किया गया था? सर, ये आज जो फायर मॉक ड्रिल की गई है, अभी कल से ये 3 सदस्यीय टीम डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन से यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भेजी है। तो हमारा जो मेन एजेंडा था वो था फायर सेफ्टी, मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। तो उसके लिए सारी एक कल से आज तक सारे हॉस्पिटल्स की पूरी बाउंड्री वॉल, गार्ड, सीसीटीवी कैमराज, फायर एक्सटिंग्विशर, इनका प्रोटोकॉल, जो भी फायर के रिलेटेड और सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज थे वो सारे देखे और उसमें जो जो कमियां हैं, जो जो ठीक है, उन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारी को प्रेषित कर। क्या किस तरह की कमियां नजर आई है? सर, ठीक कमियां तो जो भी है, क्योंकि कमियों को अपन पहले पूरा डेटा लेके और फिर जो प्रैक्टिकली हमने देखा उन दोनों को मिला के फिर उसके बाद कमी सामने आएगी। अभी सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि पूरा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा उसमें। अभी जो आग का डेमो किया गया था उसमें जो टाइमिंग वगैरह नोट, हाँ, उसमें रिस्पांस टाइम किस तरह का? रिस्पांस टाइम लगभग सबका ठीक था, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है और जिसके लिए सर को बता दिया गया है कि यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन है, इसको सुधारें। और साथ ही इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है इनका, वो प्रोटोकॉल अभी इनसे लिया जा रहा है कि वो प्रोटोकॉल में हर एक का एक क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे होगा, वो पूरा एलेबोरेटली ये हमें देंगे। फिर उसको देख के और सबको ट्रेनिंग के लिए बोला जाएगा कि सबको ट्रेनिंग दी जाए। आप लोगों के पहुंचने, आपके निकलने के बाद तो वहाँ मरीज पहुंचा है ट्रॉमा सेंटर में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। जिन लोगों की थी वो पहुंचे ही नहीं वहाँ पे, तो इसको सर, कैसे ठीक मान रहे हैं आप? उसी को ही कहा ना, कम्युनिकेशन गैप रहा, क्योंकि ट्रॉमा के जो सीएमओ थे उनको ये पता नहीं था कि ये बात हुई है। तो इसी के लिए इनको बताया गया कि ये कम्युनिकेशन गैप है। तो इसका पूरा प्रोटोकॉल हर बिल्डिंग का बनाया जाए और हर बिल्डिंग का एक सब ओआईसी बनाया जाए, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे। पेशेंट लाने में भी काफी टाइम लगा, मतलब कितने रिस्पांस टाइम बिल्कुल ही नहीं, खराब था उसका। पेशेंट का आपके जाने के बाद तो पेशेंट पहुंचा है ट्रॉमा में, तो डी वार्ड से उसकी दूरी भी ज्यादा नहीं। सर, उसमें बताया ना कि उसमें कम्युनिकेशन गैप रहा वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट को उसके हिसाब से लिया जाता है कि पहले जो रेस्क्यू होगा वो रेस्क्यू के प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट लिए गए हैं। कि कुछ पेशेंट ज़्यादा वो थे, सीरियस थे, तो उनको पहले लिया गया, और कुछ जिनके पेशेंट की थोड़ी सीरियसनेस कम थी उनको बाद में लिया गया। तो एक साथ तो हो नहीं सकता ना सारा। फिर एक ही तो पेशेंट था जिसको? नहीं सर, 5 पेशेंट यहाँ भी थे सर। ठीक है सर, आपका जी नाम? सर, डॉक्टर गोपाल झालानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएम। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, धन भाई मतीदास जी, धन भाई सतीदास जी व धन भाई दयाला जी के 350वें शहादत दिवस पर आज रतलाम में श्री गुरु सिंह सभा पर कीर्तन दीवान का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे आरंभ हुआ यह दीवान दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें तख्त श्री दमदमा साहिब के हुजूरी रागी जत्थे से भाई बिंदर सिंह जी ने कीर्तन सेवा दी। उनके साथ ज्ञानी मान सिंह जी
और भाई धनराज सिंह जी ने भी कीर्तन और गुरबाणी का सुंदर पाठ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर मत्था टेका और शहीदी दिवस पर गुरुवाणी का रस लिया। विशेष रूप से संगत के द्वारा 23 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई। दीवान के उपरांत गुरुद्वारे में गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया। उदयपुर के मावली क्षेत्र में खेमली पंचायत समिति को घासा स्थानांतरित करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। सोमवार को क्षेत्र के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का पुतला फूका और बाजार बंद कर विरोध जताया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बाधित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 वर्ष से खेमली में चल रही पंचायत समिति को अचानक घासा शिफ्ट करने का फैसला क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के साथ खिलवाड़ है। उनका कहना है कि यह निर्णय बिना स्थानीय लोगों की राय लिए बिना लिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अड़े रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। स्थानीय दुकानदारों ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मैं नानालाल नागदा ग्राम पंचायत धुनीमाता से हूँ। आज यहाँ पे सभी ग्रामवासी और आसपास के जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे जो पंचायत समिति बनी हुई थी पूर्व बनी, इसको लेके वापिस घासा शिफ्ट कर दी गई है। जबकि यहाँ के लोग यहाँ पे खेमली तहसील खेमली यहाँ पे पंचायत समिति के आसपास में बहुत सारी पंचायतें लगती है। अगर उनको बनाना ही था तो वो नई पंचायत समिति वहाँ पे घासा में नहीं बना देते। यहाँ से ट्रांसफ़र करना मतलब यहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है इसमें। और यहाँ पे सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के पास में एक मैसेज है कि उन्होंने जो गलती की है वो उसे सुधार करे। यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो यहाँ की जनता उनको वोट देती है और वोट उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए देती है। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं होता है तो एक जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हर समय आप मतदान मत लेने, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वोट लेने के लिए आते हैं और लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। फिर आप जो नेता नेत्री कर, आपकी नेतागिरी बहुत बेकार है और ऐसे नेता नेत्री को धिक्कार भी है। अगर ऐसी गिरी हुई लेवल की राजनीति करते हो तो ऐसी राजनीति करनी भी नहीं चाहिए लोगों को। आज जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ में बहुत सारे सरपंच हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं और उनका यही मानना है कि भाई जो सरकार के द्वारा गलती की गई है उसे सुधार किया जाए और पुनः एक बार पंचायत समिति यहीं पे स्थापित खेमली में स्थापित की जाए। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे चल रही 30 भेड़ों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में गडरी ने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना वह भी इसकी चपेट में आ जाता। हादसा घसियार की ढलान पर हुआ, जो पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा से उदयपुर की ओर आ रहा था, तभी अनियंत्रित होकर भेड़ों पर चढ़ गया। सड़क पर भेड़ों के शव बिखर गए और खून से सड़क लाल हो गई। ट्रेलर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गडरी ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी भेड़ों का नुकसान हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को पकड़ लिया जाएगा। रतलाम जिले के लखमाखेड़ी गांव में दलित परिवार की बेटी की बिंदोली को राजपूत समाज ने गांव में निकलने से रोक दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दलित दुल्हन की बिंदोली को अपनी सुरक्षा में गांव में निकलवाया। पुलिस ने राजपूत समाज के करीब 5 नामजद लोगों सहित अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। यह घटना सोमवार की देर शाम की है। रतलाम जिले के लखमाखेड़ी निवासी सुरेश कटारिया की बड़ी बेटी रितु की शादी 26 नवंबर बुधवार को होने वाली है। सोमवार रात शादी से पहले की रस्म पूरी की जा रही थी, जिसमें दुल्हन को पूरे गांव में घुमाया जा रहा था। इस दौरान जब दुल्हन की बिंदोली जैसे ही राजपूत समाज के घरों के सामने पहुंची, समाज के लोगों ने उन्हें रोक दिया। वे बिंदोली के आगे आकर खड़े हो गए और कहने लगे, तुम्हारी बिंदोली गांव में नहीं निकलेगी। सूचना मिलने पर बड़वादा थाना प्रभारी स्वराज डाबी अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में बिंदोली निकाली गई। पुलिस ने 5 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दुल्हन के पिता सुरेश कटारिया ने पुलिस को शिकायत में बताया वह सब्जी बेचने का काम करता है। उसकी बड़ी बेटी की शादी 26 नवंबर को है। सोमवार रात 9:30 बजे वे गांव में लड़की की शादी की बिंदोली निकाल रहे थे। गांव के बापू सिंह के घर के सामने पहुंचे कि बापू सिंह और बद्री सिंह घर के बाहर आ गए।
कहने लगे इधर से बिंदोली क्यों निकाल रहे हो। इतने में गांव का कुशाल सिंह, कुलदीप सिंह, गोविंद सिंह, भाणेज और अन्य साथी भी वहां पर आ गए और गाली गलौज की, साथ ही जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। पुलिस ने इस मामले में बापू सिंह पिता पर्वत सिंह सोंधिया राजपूत, बद्री सिंह पिता भैरू सिंह, कुशाल सिंह पिता चंदर सिंह, कुलदीप सिंह पिता लाल सिंह, गोविंद सिंह भाणेज सभी निवासी लखमाखेड़ी व अन्य के खिलाफ BNS और SC/ST के तहत केस दर्ज किया है। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया था। तत्काल जो है फोर्स को रवाना किया गया था। फोर्स को रवाना करने के बाद जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही साथ जो है अभी जो प्रकरण था उसके साथ में तत्काल जो FIR की गई और बाकी वहाँ पे लगातार जो पेट्रोलिंग वगैरह की जा रही है। वो आपने बता ही दिया जिस लेवल पर जो है वो कारण था, मगर उसके साथ साथ जो है लगातार जो है पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात रहने की व्यवस्था। साथियों, जय भीम। रतलाम के जावरा अंतर्गत लखमाखेड़ी गांव में एक दलित बहन की बिनौली रोकने का काम किया गया। कसूर इतना था कि उस बहन की बिनौली तथाकथित उच्च जाति के लोग जो अपने आप को दबंग कहते हैं वहां से निकल रही थी। उनको नागवार गुजरा। मेरा सवाल है कि क्या वो बहन, वो बेटी क्या आपकी बेटी नहीं है? वो मध्य प्रदेश की बेटी नहीं है? वो इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या दलित इस समाज से अलग है? ये सरासर अन्याय है और भीम आर्मी इसका कड़ा विरोध करती है। कल रात को भीम आर्मी की टीम और पुलिस प्रशासन रतलाम वहां पर पहुंच चुके थे और उनकी मौजूदगी में उस बेटी का ससम्मान बिनौली निकाली गई और उसको ये एहसास कराया गया कि संविधान का राज है, यहाँ पर जातिवादी लोग, आतंकवादी लोगों की नहीं चलने वाली है। और उनके खिलाफ लगभग 7 से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो सभी साथी ये बताएं कि जो जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो समरसता की बात कर रहे हैं, वो इन पर चुप क्यों हैं? सबको आगे आना चाहिए और इस दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को न्याय दिलाना चाहिए। मैं पूरे बहुजन समाज के साथियों से अपील करूंगा कि अगर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो आप तुरंत संबंधित थाना पे या फिर हमारे भीम आर्मी के साथियों से संपर्क करें। हम लोग इस असमानता, भेदभाव, जातिवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ेंगे। आरोपी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। आखिर कब तक? मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सवाल है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, लगातार मेरा सवाल रहा है कि दलित दूल्हों के लिए, दलितों के घोड़ी पर बैठने के लिए या मंदिर में नहीं जाने देने के लिए एक स्पेशल प्रावधान लेके आए, ताकि जो आतंकवादी जो लोग हैं, जो सोच से ग्रसित है, उनका सही से इलाज हो। जय भीम, जय भारत, जय सभी। राजसमंद के आलोक स्कूल हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से नवंबर में चोरी हुई स्विफ्ट डिजायर कार का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वाहन चोरी गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पाली व भीलवाड़ा से चोरी हुई 2 इको कार भी बरामद की है। प्रार्थी सरजीत सिंह ने 13 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी स्विफ्ट डिजायर कार RJ13 CA 8122 गत 22 नवंबर को रात घर के बाहर से चोरी हो गई। पुलिस ने ASP महेंद्र पारिक और DSP नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर CCTV फुटेज, गश्त और संदिग्धों से पूछताछ की। जांच में मनोज शर्मा उम्र 26 वर्ष और नारायण गुज्जर उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पाली से चुराई गई एक इको कार नंबर RJ19 CJ 2036 और भीलवाड़ा से चुराई गई दूसरी इको कार ZJ24 6953 भी बरामद हुई। आरोपियों पर पूर्व में भी कई जिलों में वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में स्विफ्ट कार चोरी की वारदात कबूल की है। आगे की जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।